जंतर मंतर पर आपको एक अनोखा अंदाज दिखेगा, एक अनोखे अंदाज में विरोध का मुजाहिरा कर रहे हैं सर। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप एक अनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं और इस पे आपने लिखा भी है, भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने पर भरे दरबार में मुझे लंका भाजपा से लात मारकर बाहर निकाले। यानी आपने लंका जो है भाजपा से कंपेयर। जी जी बिल्कुल लंका से ही कंपेयर किया है, क्योंकि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर। और मैंने यही बात कही कि पार्टी में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और राजनीति में अच्छे लोगों का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि टिकट उसको मिलना चाहिए जो काबिल व्यक्ति हो। और वो चुनावी वर्ष नहीं था, 2015 में मेरा निष्कासन हुआ, उसी वर्ष मैंने मांग की। आप भाजपा पार्टी में रहा हूँ 3 बार सक्रिय सदस्य रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, तभी तो मैं अपना दर्द यहाँ कहने आया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि अहंकारी रावण ने भरे दरबार से विभीषण को लात मारकर बाहर कर दिया, वो मैंने भी ऐसा महसूस किया। और इसके बाद विभीषण राम की शरण में गए, तो 11 साल से मैं वन भटक रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं गया। तो अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं, या आप राजनीति में हैं? क्योंकि कहते हैं हम राम को लाए, मतलब जो जिसने पूरी दुनिया बनाई, हम राम को लाए। तो बड़ा दुर्भाग्य है। हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरे मन की बात सुनिए और मेरे मन की बात सुनिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो आप जंतर मंतर से ये मांगे उठा रहे हैं? नहीं, जंतर मंतर क्या, मैं तो मन में राम का स्मरण करते रहता हूँ जी, हृदय में स्मरण किया जाता है। राम का नाम चिल्ला के थोड़ा ना लिया जाता, जय श्री राम मन में करो। जैसे लोग पहले माला जप करते थे, मन में होता है ना भगवान के नाम का स्मरण। स्टूडेंटों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आपने अपनी बात बताई। इसके बारे में यह दूसरा है, देखिए इसके बारे में हाँ, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान। और कुंभकर्ण एक बार उठता था और इनको आपने अपनी नाराजगी पहले नंबर पे रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी छात्रों की नाराजगी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बात कहीं से तो शुरू करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए मैंने दोनों चीज, मैं आगे पीछे दोनों एक ही जैसा पोस्टर बना सकता। देखिए मेन मुद्दा यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने उनका इस्तीफा नहीं मांगा है। मैंने पीछे बैनर में क्या लिखा है, देखिए मैंने पीछे बैनर में लिखा है कि राजपाट आप राजगद्दी छोड़ दो, क्योंकि अपने आपको राजा समझते हैं जी। आप गद्दी छोड़ने की? गद्दी, और गद्दी में तो बैठे हैं लोग। ये लोकतंत्र में कहाँ विश्वास रखते हैं, संवाद में कहाँ विश्वास रखते हैं। इस देश में इतने छात्र आंदोलन हुए और कई सरकारें चली गई। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देखिए बीपी सिंह की सरकार गई, चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई गुजरात में। बिहार में जब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन हुआ, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, वहां की भी सरकार चली गई। तो बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती है, तो सोचना चाहिए। इसमें बहुत वेग होता है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन है। और आप इस तरीके की बात करें, छात्रों के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं अपने मुंह से शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब इतनी गरिमा अपने शब्द की गिरा दी उन्होंने भी टीम। दुर्भाग्य है। मतलब शिक्षा मंत्री आप क्या शिक्षा देंगे बताइए? आप किसी को आतंकवादी कह देंगे? आप पहले तो खुद तो आप किस पाठशाला में पढ़ के आए? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मांगे पूरी होनी चाहिए।